अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए। अच्छा फैसल भाई, काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये है कि मैं आपको 2020 से आपके समा पे इंटरव्यू सुना था मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप शो पे आए थे, मॉर्निंग शो में, मैं उस टाइम पीएमए से ट्रेनिंग करके, मतलब अभी मेंशन करना है या नहीं है, बहरहाल मैं उस टाइम पीएमए के अंदर ही बैठा हुआ था और आपका ना वो क्लिप चला। तो आई वाज जस्ट पासिंग आउट, तो मैंने आपका क्लिप सुना तो बड़ा ही दिल को लगा ना। तो फ्रॉम दैट टाइम मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात थी, इसमें मेंशन करना चाहिए था, नहीं है तो चाहिए था, बहरहाल। तो अभी भाई को ना वो चाह रहे थे कि मैं उधर ही लेके जाऊँ ना, तो मैंने रजिस्ट किया। तो क्योंकि आपसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ तब से मैं, क्योंकि अभी कश्मीर मेरा आगे पीछे दाएं बाएं जो है। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी उसने प्री इंजीनियरिंग के अभी रिसेंटली उसने पेपर्स दिए हैं। तो मैं उसको एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद चाह रहा हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी नर्स्ट फास्ट में नहीं चाह रहा। और ये मैं चाह रहा हूँ कि एआई ऑप्स कर ले वो, और वो ताकि उसको ट्रैक मिल जाए और वो आगे इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करे। तो इसमें भी आपकी गाइडेंस रिक्वायर्ड थी काइंडली, कि अभी अल रज़ाक प्रोग्राम किस तरीके से होगा। जिशान भाई से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि 18 मंथ्स के अंदर जो है ये एआई ऑप्स कंप्लीट होता है। मैंने कहा इसने यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है, कहते चलें फिर 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकता है और साथ अल रजाक ले लेगा। तो मैं मंथली से जो है ना इसको करना चाह रहा हूँ, फी पे करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका आंसर करने से पहले मेरा इवेंट होने वाला है कराची का और लाहौर का ना। तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो आकर मुझे साथ बैठकर मेरे से बात कर सकेंगे, क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन वहाँ पर बेसिकली दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपके सिर्फ सवालात लूँगा, ठीक है ना। मैक्सिमम आधे घंटे की प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं मुस्तकिल आप लोगों से वहीं पर ही सवालात लेके वहीं पर जवाब दूंगा। तो अगर आप लोगों को आना है, यू गाइस कैन ज्वाइन, ठीक है। इसका आप alnafi.com इवेंट पे जाके आप कर सकते हैं। आ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ द अफेयर्स क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ, और ये हमें सोचना चाहिए, राइट। उमर बिन खत्ताब के ज़माने में अबू बकर सिद्दीक जब थे, जब उनकी खिलाफत थी, तो जो लोग मिलिट्री में काम कर रहे थे वो और जो सिविलियन थे सबको एक वजीफा मिलता था, ठीक है। लेकिन ये उमर बिन अबू बकर सिद्दीक की अपनी वो थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये कर रहे थे। उमर बिन खत्ताब जब आए रदियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद रदियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने उसको चेंज किया, बिकॉज इस्लामिक एम्पायर वाज एक्सपैंडिंग। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक तो रिद्दा और सब चीज़ों के ऊपर ही लड़ते रहे, अल असवद अल अंसी और ये सब जो थे ना, ये मुख्तलिफ जो यानी कि नबूवत का जो दावा करने वाले लोग थे, उन्हीं से मुसैलिम अल कज़्ज़ाब और इन सब से लड़ते रहे, तो उनकी डिफरेंट टाइम था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में एक्सपेंशन हो रही थी, तो उन्होंने एक रूल निकाला। उन्होंने कहा कि जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा की जाए, उनको ज़्यादा वजीफा दिया जाए। स्पेशली उसमें भी उन्होंने कहा कि जो फ्रंट पे लड़ेगा उसकी अलग है, जो तलवारबाज है, जो लैंसर है उसका अलग है, जो घोड़े पर उसका अलग है। आई मीन ही डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू इनकरेज देम, राइट। सो इस्लामिकली ये जो लोग जो काम करते हैं उनके लिए एक स्पेशल वो बनाना चाहिए, और उसके हिसाब से उनको इनकरेज करके वो देना चाहिए। होता है ये उल्टा होता है सारा। जो पीछे बैठा होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, जो आगे होता है, जो जान दे देता है, उसकी कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। बस बड़ी ऐसे। अजीब, देखें ये दिस इज द तजाद ना, ये तजाद है। मैं बिल्कुल ऐसे। जब से मैं स्कॉलर बनना शुरू हुआ, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा यार, मैंने बड़ी हार्ड क्वेश्चनिंग की। तो उन्होंने कहा भाई दिस द प्रॉब्लम है कि ये जो सिस्टम है मिलिट्री का, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश हमारे ऊपर इंस्टॉल करके गया है। एग्जैक्टली। स्टेशन में सीईओ बैठा हुआ है, सीईओ सारे जर्नल, ठीक है ना। उनमें के नीचे कोई सी लेवल ऑफिसर है, कोई क्या है, कोई क्या है, और एक वो है इस तरह से, राइट। मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे जनरलों से मुलाकात की है, जो पिछले कोर कमांडर्स बैठे हुए थे अभी, अब जाके रिटायर हुए हैं। और उससे पहले जो कोर कमांडर्स थे वो कोई डिफेंस सेक्रेटरी लग गया, कोई क्या लग गया, कोई क्या लग गया, ठीक है ना। ये सारे बाजवा के ग्रुप के थे उससे पहले सब, ठीक है। आई कैन टेल यू वन थिंग, बहुत सारे ब्रिगेडियरों से मेरी मुलाकात हुई है, मुझे बार बार बुलाया भी गया है, मैं गया भी हूँ इस्लामाबाद, मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। जब मैं जाता था एक कॉमन थीम थी, वो अपने बच्चों को मेरे सामने ले आते थे, ठीक है। बोलते थे ये जीआईके में पढ़ रहा है जी, ये लम्स में पढ़ रहा है जी, ये फास में पढ़ रहा है ये। अच्छा भाई, ये तीन यूनिवर्सिटीज के नाम बार बार मैं सुनता था, लम्स, जीआईके, फास। मैंने पूछा यार लम्स की फीस क्या है, जी तकरीबन 1 करोड़ रुपए पड़ जाता है। मैंने कहा जबरदस्त भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जीआईके की उसकी भी इतनी पड़ जाती है, 80 लाख 85 लाख समथिंग, ठीक है।
बिल्कुल। वहां जाते हैं, सब रहते हैं। नस्ट भी इसी तरह है, नस्ट आर्मी की है सब उसमें। मैंने इनसे बोला यार तुमने इनके अपने तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को जाने नहीं देते। तो ये कॉमन थीम है। मैंने कहा नहीं, हमने सर्व कर लिया बहुत है। तो ये एक कॉमन थीम है। दीज आर एक्टिव एग्जैक्टली। पर्सनल्स, दीज आर एक्टिव पर्सनल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना? एट द हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है। नाउ इनमें कुछ लोग बहुत दुनियादार थे, एक्सट्रीम दुनियादार थे, ऐसे ही। बहुत दीनदार भी हैं। ठीक है ना? नो डाउट। तो मुख्तलिफ किस्म के कैंप्स हैं जो मुझे नज़र आए। मतलब कि ऐसे ऐसे भी थे कि बुल्लों ने कहा भाई ये साहब कौन है भाई? जैसे जल्ला ने कहा भाई ये मोहम्मद फैसल साहब है, इनको हमने खास तौर पर बुलाया है, फलाना फलाना ये। ओ अच्छा जी ये हैं, अच्छा जी हमारे पास इनकी फाइल आई थी, फाइल भी मेरे पास मेरी फाइल भी कोई टीवी जिनके पास घूम रही होती है। ठीक है। अच्छा जी ये आज बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके वो। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ना दिस इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं ये स्टार्ट होने से पहले जो ना मैं अपनी कॉफ़ी मशीन दिखा रहा था। मैंने कहा यार मेरे पास ये सस्ती कॉफ़ी मशीन है जो मैंने $100 की ली थी। ठीक है ना? तो तुम लोग का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ उस तरफ क्या है। ये जो इंस्टीट्यूट है, अब इसी तरह मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। मैं आई एम जस्ट ड्राइंग सम पैरेलल्स, राइट? यूएस में मैंने काम किया है और यूएस में मैंने बहुत बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स के साथ काम किया है। द रीज़न इज़ कि यूएस में तमाम कंपनीज मिलिट्री पर्सनल्स को हायर करती है। क्यों हायर करती है? उनको वेटरन बेनिफिट्स मिलते हैं, आर्मी वेट्स जिसे कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। कि उनको जब वहाँ पर वो काम करते हैं, उनको कंपनी जब हायर करती हैं, तो कंपनीज़ को टैक्स की मराद दी जाती है। आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। आपका आप इतने फ़ौजी रख लो, पेरोल टैक्स आपका ख़त्म। वो तो बोलेगा यार पेरोल टैक्स 7% ख़त्म हो जाएगा, हमें देना नहीं पड़ेगा, दूसरे एम्प्लॉय भी खुश होंगे। कितने बंदे रखने हैं? जी, अपने स्टाफ के अंदर 10% टू 20% आर्मी वेट्स को रखना है। हाँ जी, रखो, रखो, सबको लेकर आओ। अच्छा वो आर्मी वेट्स को आर्मी बोलती है कि वो वेस्ट पॉइंट से निकलता है ग्रेजुएट होके, आर्मी में सर्व करता है, मुख्तलिफ टूर्स होते हैं उसके। उसके बाद बिल्कुल। वो वापस यूएस आता है, उसको बोलते हैं जी हार्वर्ड आपको ले रही है, एमआईटी ले रही है, स्टैनफोर्ड ले रही है, जाओ फ्री में पढ़ो। यार ज़बरदस्त, ठीक है, कंपनी वो आर्मी देगी। उनका हॉस्पिटल अलग होता है। यानी कि उमर बिन खत्ताब की चीज़ें मुझे नज़र आई वो। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस? तो हम्म। मुझसे बताया तुम भाई, मैंने कहा यार मैं भी एमआईटी स्टैनफोर्ड से, तुम भी पढ़ के आए, तुम्हें फीस किसने दी? कह रहे कि इट्स ऑल पेड बाय द यूएस मिलिट्री। ज़बरदस्त भाई। ठीक है। उसने कहा तुम्हारी किसने दी? मैंने कहा ऑल पेड बाय द कंपनी। ठीक है। तो मैंने कहा भाई तो मैंने कहा बोथ ऑफ अस वर इन बेनिफिट। ठीक है। बट मुझे मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए थी। उसकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब आर्मी हॉस्पिटल की तरफ से कवर्ड थी। जब वो आर्मी में सर्व करता है तो उनकी फ्री में होती है। बिल्कुल। ये हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, वेटरन जैसे हमारे पास भी है वहाँ पर। ठीक है ना? ऐसे। और उनको 5 स्टार केयर दी जाती है क्योंकि उसी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ ने ट्रेनिंग भी की। मेरी वाइफ जब अपनी अच्छा। प्रेगनेंसी कर रही थी तो उसको माशा। हॉस्पिटल में भेजा गया वहाँ पर ना। तो ये जो इनके जब मैंने सोल्जर्स मुझे रिपोर्ट करते थे मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में। ठीक है ना? क्योंकि मैं इनके ऊपर सी लेवल ऑफिसर बैठा हुआ था, तो बड़ा हंसी मजाक भी होता, सब कुछ होता था। दे वर वेरी डिफरेंट। वो बोलते थे यार हमें कुछ और वहाँ दिखाया जाता है, यहाँ तुम कुछ और आदमी हो, तुम हमारे साथ हमें पढ़ा भी रहे हो, हमें गाइड भी कर रहे हो, हमें प्रमोट भी कर रहे हो। यार वहाँ तो हम तुमसे लड़ रहे थे, तुम्हारे जैसे आदमी से लड़ रहे थे। ठीक है ना? इट इज हैपनिंग। मैंने कहा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने कहा कि प्रोपेगेंडा, मैंने कहा वो एडोल्फ हिटलर के पास एक उनका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो कहता रहा इतना झूठ बोलो कि लोग बोले सच है। मैंने कहा वही जो एग्जैक्टली। चीज़ है ना, इसराइल इतना झूठ बोलता है वो कि सब बोलते हैं हाँ ये सच है। इसराइल ने कहा कि हम्म। हमास ने रेप कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। उनरा की फंडिंग बिल्कुल। बंद करा दी, उनके बंदे वहां पर। देखिए दैट्स व्हाट दे डू, राइट? सो जस्ट वांटिंग टू ड्रॉ सम पैरेलल्स। वहां पर बड़ी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर मिलिट्री के हाईएस्ट एशेलॉन्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने बंदों को नहीं भेज रहे। देन व्हाई आर यू सेंडिंग योर? ठीक है ना? योर ब्रदर, डोंट सेंड हिम। नाउ मैं एक और इसका डायमेंशन देता हूँ। मेनी पीपल आर लीविंग after serving as major, as colonel, they are abandoning because they're saying कि यार हमने बैचलर्स भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है ना? जिसमें अंदर काम करते करते पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया। दे आर लिविंग फॉर यूएस, दे आर लिविंग फॉर कनाडा, दे लिविंग फॉर। एग्जैक्टली। ठीक है ना? और किसको, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की है उनकी स्टेटमेंट्स लिखने में, गाइड करने में। है ना? कि यार ऐसा करो, ऐसा करो, उनको एविडेंस देने में कि मैं आपको तुम्हें जॉब ऑफर देता हूँ, चलो ठीक है आ जाओ। ठीक है ना? सब कुछ करो। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन।
और हमने उनको काम दिया, फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें काम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट ऑन द ग्राउंड। मेनी पीपल आर लिविंग, ये वो बंदे हैं जो 20-20 साल अपनी जिंदगी के प्राइम के उन्होंने लगा दिए, राइट। एग्जैक्टली। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एट वन पॉइंट इन टाइम आप भी बोलोगे यार मैं क्या करूँ, आई नीड टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। एंड दैट डिसीजन विल बी वेरी, और फिर जब इन्होंने छोड़ा है तो किसी को बेनिफिट दे दिया 80%, किसी को 70%, किसी को कोई बेनिफिट नहीं दिया। हम्म। यार मैंने तो पूरा इतना ऐसा काम किया, अब मैं छोड़ के अपना कैरियर स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं जी। तो जिसने पर्ची लगाई उसको बेनिफिट मिल गया, जिसने पर्ची नहीं लगाई उसे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना। तो दिस इज द रियलिटी। सो मेरी मशवरा है, बिल्कुल मत भेजो, ठीक है। बिल्कुल। वहां पर जो है ना, और वो उनका उनका जो पर्सपेक्टिव और जो लेंस है ना वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का इस्लाम से ताल्लुक है, कुछ लोगों का इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, ये भी मैंने देखा है, ठीक है ना। सो ये रियलिटी है और ये बड़ी हार्ड रियलिटी है। सो प्लीज डोंट सेंड योर ब्रदर देयर। वो टाइम लगाएगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलेगा, सही है। क्योंकि वो बिल्कुल चीज डिजाइन हुई हुई है वो अपर एशेलॉन्स के जो लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए। कोई भी जो देखें, अमेरिकन जर्नल के साथ में बैठ के, मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर रहा था, ठीक है ना, जनरल कैली, ठीक है। अच्छा। सही सही। मैं आरएसए के उसमें कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ बैठा मेरे साथ नाश्ता कर रहा था, वही जनरल कैली, मैं शक्ल दिखाता हूँ, ठीक है। आई मेट हिम इन समवेयर। हाँ, जनरल कैली जो है ये जनरल जॉन एफ कैली, ठीक है ना। सो ये जी जी। बैठ वो कर रहा था। सो द पॉइंट इज के ये बंदा है दिस इज द गाय, ठीक है, ये, एग्जैक्टली ठीक है ना। एग्जैक्टली। सो ये और इसके साथ कुछ और भी थे, एक मिनट सब्र कीजिएगा जी, भिजवा दूं आपके लिए, चलें, मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। असल में वो मेरे वालिदैन सौदा ले रहे थे तो उनके उनके लिए उबर करवानी है तो मैं करवाता हूँ। तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मकसद ये है कि दिस इज द रियलिटी। वो जनरल ऐसे बैठा हुआ है जी, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर रहा है 5 स्टार होटल में, ठीक है ना। हमें प्रेजेंटेशन हम उसको दे रहे थे, कहते हाँ हमें ये चाहिए चाहिए। उस टाइम पे वो एक्टिव था, फिर रिटायरमेंट के बाद भी उससे मुलाकात हुई, ठीक है ना। वो वही सादी शर्ट पहन कर आ रहा था, कोई 5 स्टार चीज़ें नहीं थी, शेवी गाड़ी में आ रहा था, मतलब कि बाद में देखा उसको, कोई प्राडो श्राडो ये वैसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना। वो पुराने से शेड्स उसके पास थे, मैं उसको ऊपर से नीचे नीचे तक देख रहा हूँ, मैंने कहा यार अच्छा ये है यार, चिल्ड्रन के लिए इसका बड़ा नाम सुना है, ठीक है ना। हम्म। सेंटकॉम के बंदों से मिला सब, क्योंकि मेरा जो काम था वो, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, और ये एनएसए के बंदे सब लोग आते थे और हमसे आके ना वो कंपनी से आके हमारी बात करते थे, तो वो बोलते थे कि यार हमने सोल्यूशन बनाई है, आर्मी को यूज बेचना है। आर्मी सबसे ज़्यादा पैसे देती थी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि आर्मी के पास वहाँ बजट बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, उनको बजट मिलता है, वैसे नहीं होता कि वो मतलब कि एग्जैक्टली। कर रहे हैं जो भी है। एक मिनट मैं इनका ज़रा वो कर लूँ जी प्लीज। ताकि उनको ना आसानी हो जाए चलो इनका काम हो गया। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो रिटायरमेंट के बाद भी ना सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा होता है, ठीक है। वहीं पर मुझे इसराइल का जो मिनिस्टर था, एक जो अभी प्राइम मिनिस्टर भी बना था, नथफीली बदफीली इस तरह कुछ करके उसका नाम है, ठीक है ना। उसने राविस शामिर आर्डमेंट बनाई थी, आरएसए बनाई थी, उसने फिर बेच दी, ठीक है। तो मुझे वो भी मिला है, मैंने उसको देखा है, ठीक है ना। हाथ पाथ नहीं मिलाया क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सख्त आदमी हूँ, ठीक है, मैं उसको अच्छी तरह जानता था मैं। एनीवे, द पॉइंट इज के जब इनको ज़रूरत पड़ती है ना तो ये उन बंदों को ला के बैठाते हैं, बिकॉज हमारी क्लियरेंस वगैरह सब थी, मैंने कोई गलत काम कभी किया ही नहीं। हाँ, मेरे जो मुझे पॉलीग्राफ में बैठाओ कहीं भी बैठाओ, जो बात मैं सामने कर रहा हूँ पीछे भी करूँगा, ये नहीं करूँगा सामने कुछ और है पीछे कुछ और है,
पॉलीग्राफ मैं के साथ। आपको तब से सुन रहा हूँ। बिल्कुल फैसल फैसल भाई, मैं आपको तब से सुन रहा हूँ, तो समाज मेरा सेवी हैं मशवरा आपको। है, मेरा मशवरा है, अच्छा। प्लीज डोंट सेंड हिम, आस्क हिम टू डू एआई ऑप्स। एआई ऑप्स का फायदा ये है कि उसको 360 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। एक मेट इंटर पास लड़के ने 80% मार्क्स लिए हैं प्रेजेंटेशन में, हाईएस्ट। माशाल्लाह। ठीक है ना, इंटर पास। उसका इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे भी, यूट्यूब पे आने वाला है। आप इंटरव्यू देखेंगे, आप लोग बोलोगे यार ये इंटरव्यू तो मैं भी माशाल्लाह। पास कर सकता हूं। हाँ, तुम लोग पास कर सकते हैं। उसके सवालात मैंने से पूछे, कोई बहुत मुश्किल सवालात नहीं थे। ठीक है ना, इंटरमीडिएट टू माशाल्लाह। एक्सपर्ट लेवल के सवालात थे, ज़्यादा नहीं प्रेस किया। बिकॉज मेरे पास 1 घंटे का टाइम है उसको इंटरव्यू करने का, सब कुछ करने का। एंड ही वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एंड ही पास्ड इट। ही स्कोर्ड 360। उसको 360 क्रेडिट्स मिल गए। अब वो बाहर मास्टर्स करने जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसका मकसद है जॉब करना। उसने कहा मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा अल रज़ाक में घुस जाओ, जाओ अल रज़ाक में काम करो। अल रज़ाक को करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा इन एआई को कर सकता है। अब तो पेयरसन भी हमारे पास आने वाला है। मुझे आज पता चला कि रूट्स वाले, मैंने कहा मुझे कंफर्म करो। मुझे जो है ना, उन्होंने फ़ोन करके मालूम किया। मैंने कहा नहीं, जाओ रूट्स में जाके मालूम करो। रूट्स वाले बी टेक जो पेयरसन का है, जो RQF लेवल 3 है, अच्छा। 36 लाख रुपए में करवाते हैं। मैंने कहा व्हाट। मैंने कहा ये तो DCCS RQF लेवल 3 मैं भी करवा रहा हूँ। मैंने कहा उसकी तो फीस नहीं है। मैंने कहा वो तो 75-90 हज़ार रुपए का है, लेवल 3 इंटरमीडिएट के जो बराबर होता है। ठीक है, 36 लाख रुपए कर। मैंने कहा ये व्हाट आर दे डूइंग। और हजार अल्लाह अकबर। बच्चे को निकाल रहे होते हैं। 1000 बच्चों का मतलब है एक कैंपस से, कि आप 36 लाख को 1000 से जरा दो, क्या बनता है। ठीक है ना, तीन 25 अरब लाख। तीन बिल्कुल। अरब 60 करोड़। बिल्कुल। सब आप बोलोगे यार ये 3 अरब 60 करोड़ एक बंगले से आप इतने पैसे बना रहे हो। ये एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कारोबार बनाया। ठीक है ना, नो डाउट, नो इस डाउट। कारोबार को तोड़ने के लिए, अच्छा उसको पढ़ने के बाद ही बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा, उसने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़ी, यहाँ उसका बाहर एडमिशन हो सकता है। अब जिसने 36 लाख रुपए यहाँ दिए हैं इंटर करने के बाहर के, तो वो बाहर 30 लाख, 30 हज़ार डॉलर भी सालाना दे सकता है। पता नहीं किसका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हलाल पैसा तो इतना नहीं होता इंसान के पास यार। इंसान सोचेगा यार मैं हलाल पैसा लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना। खैर वो बात एक गलत अजीब सी बात है कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग जो है ना, जी ये देखें 50 लाख का जानवर है, ये 60 लाख का। मैं इसको बोलता हूँ तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। बोलते कैसी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं होगी। मैंने कहा अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे क़यामत के दिन, लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया में जंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तुम वहां पैसे नहीं भेज रहे, तुम 50 लाख का जानवर ले आए यार, तुम 5 लाख का ले बिल्कुल। आए। अच्छी बात। अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा तुम्हें क्या जरूरत है इतना सांडा तुम इतना बड़ा लेकर आए, उसका क्या फायदा। ठीक है ना, उसका फायदा क्या है। ये तो बड़े बड़े बिल्कुल। बैल हैं, फलाना फलाना। मैं उसको, तुम उसका गोश्त भी खाने का नहीं है। अल्लाह ने उसकी ग़िज़ा घास रखी है, तुमने उसको दूध और पता नहीं क्या क्या पिला के। मैंने कहा मैं तुम्हें फतवा देता हूँ उसको, मैंने कि हराम है ये। अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि लोग दुनिया में क्या उनकी हालत है। पाकिस्तान में मसला है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें लोगों के पास बहुत पैसा है, मगर पैसे का गलत इस्तेमाल, पैसे के ऊपर लोग पेशाब कर देते हैं। अल्लाह ने उनको हलाल रिज़्क दिया, उन्होंने सही जगह नहीं लगाया। लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों को क्या क्या नहीं कर सकते, सब चीज़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुझे ये खदशा नहीं है अल्लाह का मेरे फरमाए, कि तुम लोग जो है ना, यानी कि मतलब कि फरमाया कि उसका मफहूम इस तरह से है कि तादाद तुम लोग की, एक टाइम ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमान कुफार आ के तुम लोगों को मार रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो साहबा ने फरमाया और तुम लोग जो है ना दावत देंगे, दावत कि यार आ जाओ, देखो ये खजूर है ना, मेरे हाथ में ये खजूर है ना। बोलेंगे आ जाओ सब खजूरें खाओ, आ जाओ खाना खाओ, खाना खाओ। सब आएंगे, नोट उस पर टूट पड़ रहे होंगे ना, जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तादाद में कम है कि तादाद बहुत होगी, उनसे ज़्यादा होगी। मसला ये है कि ना अलवहन, यानी कि तुम्हारे दुनिया में, तुम्हारे दिलों में दुनिया से मोहब्बत, यानी कि माल से मोहब्बत, और मौत से नफरत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इशू है। दिस इज द बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव। सो मेरा मशवरा है आपके लिए कि आप उसको वो पढ़ाइए और बाहर भेजिए। ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट राउट है। आप बोलोगे यार एक साल में वो, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, एक साल में वो एआई पढ़ सकता है। इंटर पास बच्चे ने एक साल में एआई खत्म कर दिया, एक साल से भी कम में, इंटर पास। माशाल्लाह। उसके माशाल्लाह। उसके वालिद साहब जो है वो सऊदीया में इलेक्ट्रिशियन है। उसके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसको करते हैं। वो दूध वाले का एक बच्चा था, वो दुबई चला गया, इसका मैंने इंटरव्यू भी दिया था। ठीक है ना, उसके माँ बाप को उर्दू भी बोलने नहीं आती, पता नहीं कौन पंजाबी कोई सिराइकी ज़बान में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो कर सकता है, तुम तो यार तुम कैप्टन हो, तुम अपने भाई को बोलोगे मैं तुम्हें गाइड करता हूँ यार।
ठीक है ना, जस्ट फॉलो माय गाइडेंस, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, ठीक है ना, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो वो आराम से 1 साल में आराम से बैठ के कर लेगा, डंडा लेके, लेकिन बैठो उसके ऊपर, बोलेगा डंडा, मतलब डंडा रखे, जैसे हमारे खानदान में सारे बच्चे मुझसे, बड़े बच्चे डरते हैं, छोटे बच्चे सब मेरे पास आके बैठ जाते, मामू आ गए, कोई टेंशन, ठीक है ना, जो मांगेंगे मिलेगा, मतलब हाँ मिलेगा, जो मुंह से बोलते हैं ये चाहिए ऑर्डर करो, ये चाहिए ऑर्डर करो, बच्चे फोन ला के देते हैं, पिज्जा खाना है, ये फोन फोन ला के देते हैं, मैंने कहा ऑर्डर करो, ठीक है, नंबर मिलाओ, नंबर मिलाना आते, कहती हाँ नंबर मिलाना आते, मैंने कहा चलो नंबर मिलाओ, ठीक है, उससे बात करो, बोलती है मुझे पिज्जा चाहिए, मैंने कहा हाँ ठीक है सही है, मतलब पॉइंट है। माशाल्लाह। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, बोलते हैं चलो आप सीधे हो जाओ, तुम लोग अब आ जाओ वापस पढ़ाई के लिए, और जो दूसरे बड़े वाले ना, उनकी टांगे कांपती हैं मेरे सामने बैठने से, मैं उनको पता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जरूरी है, मैंने एक अपनी बहन के बेटे को बिल्कुल। बोला, मौजम को, कि मैंने कहा अपनी कब्र की जगह तलाश कर लो, तुम्हें कहाँ दफनाना है, ठीक है ना, तो दुनिया में एक सबके कत्ल मेरे पे माफ नहीं है, तुम्हारे में मैं अल्लाह से बोलूंगा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तंग की है, एक वाहिद बंदा है दुनिया में, कहाँ से कहाँ लोग पढ़ के निकल गए, ये नहीं सुनता मेरी। मैं इसको बोला कि तुम ना अगर ये एग्जाम्स खत्म नहीं किया एजू कॉल के सारे, मैंने कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, मैंने कहा मैं तुम्हें माशाल्लाह। नहीं छोड़ सकता, तो मैंने कहा तुम याद रखना, मैंने कहा मैं तुमसे सबसे ज्यादा तुम्हारी खाल उतार दूंगा, मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं थोड़ा इस मामले में, पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त आदमी हूँ। माशाल्लाह फैसल भाई, मेरे वालिद साहब आपको मजदूर तो थे, आपको करना सॉरी आपकी पड़ेगा। बात काट रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मजदूर थे, और मैं एक लेबर का बच्चा हूँ। और हम लोगों ने, आई वॉज स्टडिंग इन आईबीएस अखर। तो वहां से फिर मैं पहले पीयू में गया, पीयू से मेरा आईबीएस अखर में ओजीडी से स्कॉलरशिप हुई। उसके बाद देन जो है ना, फिर मेरे भाई ने बड़ा साथ दिया। और बड़े भाई हैं मेरे, इधर ही होते हैं, रीमा खान से मैं ताल्लुक रखता हूँ। तो हम लोग ने स्ट्रगल किया, हम लोग ऐसे नहीं पहुंचे। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मेरे वालिद साहब मतलब लिटरली मैंने देखा है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। साल पहले आमीन। डेथ हुई है, तो 18 18 घंटे मेरे वालिद साहब ने, 19 घंटे मुतवातर मंथ के अंदर जो है ना ओवर टाइम लगाते थे, यूनिलीवर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी। तो मैंने वो टाइम देखा है। तो ये मुश्किल टाइम है ना, आप देख चुके हैं ना सब बिल्कुल कुछ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ जो ना, मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, उसका नाम मार्केटिंग मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, उसका नाम खुशहाल दास है, हिंदू है। मुझे फ़ोन करके बोलते हैं ऑफिस में, ये बंदा पक्का मुसलमान है, सिर्फ कलमा पढ़ने की देर है, बैठ के पानी पीता है, ठीक है ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाता है, मेरे साथ जाता हूँ, मैं अपने साथ बैठाता हूँ, ठीक है ना। हम्म। उसने मुझसे फ़ोन पे बात करा था, मैंने कहा भाई कैसे हो, उसने कहा वो ना कोई बात हो रही थी, तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, तो उसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा तुम्हें किसने बोला, कह रहा है फैसल भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही इसी तरह, और जब उनका नाम हम्म। लिया था तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। मैंने कहा यार तुम जो है ना, मैंने कहा बस तुम्हें सिर्फ कलमा पढ़ने की देर है, मैंने कहा वो इतना नेक आदमी, इतना अच्छा आदमी, मैंने बोला यार मेरे पास कंपनी के 80% शेयर्स हैं, मैंने कहा मैं तुम्हें इसमें से शेयर्स देता हूँ, जाओ काम करो, अल्लाह अकबर। ठीक है ना। मैंने कहा तुम बहुत नेक आदमी हो, मैंने कहा तुम बस कलमा पढ़ने की देर है, मैंने कलमा कब पढ़ रहे हो, कह रहा है बस आप दुआ करें मेरे लिए, मैंने कहा मैं तुम्हारी हर नमाज में दुआ करता आमीन। हूं, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा आमीन। तो जो नेक आदमी है वो नेक आदमी है, जो बद आदमी है वो बद आदमी है, ठीक है ना। बेशक वो बेशक। बंदा आईबी से उसने सकर से उसी तरह उसने पढ़ा, और उसने पाकिस्तान में पोजीशन उसकी आई, पाकिस्तान प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप उसको मिली, वहाँ से पढ़ा, बीबीए किया, एमबीए किया, हमारे पास काम करता है, ठीक है ना, डेनिस पे एयरपोर्ट पे काम करता था, अब हमारे पास पूरा मार्केटिंग मैनेजर से बना के संभाला वैसे सब कुछ, ठीक है। माशा। मैं उसको बोला कि अगर तुम मुसलमान होते और मेरी बहन होती, बेटी या बहन होती, मैं तुम्हारी शादी कराता। मैंने कहा तुम इतने अच्छे आदमी हो, अल्लाह अकबर। तुम असूल पसंद आदमी हो, और असूल पसंद ही बंदा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना, ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पीछे जाके टोपी ड्रामे चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा मुझे वो बंदा पसंद है जो सामने और पीछे एक ही जैसा हो, अलग अलग नहीं। वो बड़े बड़े यहाँ ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े बड़े धोखेबाज हैं, आपको नो अंदाजा नहीं। डाउट नो डाउट नो डाउट। बड़ी बड़ी उनकी यूट्यूब पे फॉलोइंग, आप सर पकड़ के बैठ जाओ, बोले कि यार ये बंदा क्या, तो आपको पीछे से पता नहीं, क़यामत की दिन नजर आएगा कि उन्होंने क्या क्या पीछे किसके साथ क्या क्या किया। एनीवे, सो भाई जाओ अपने बच्चे को, अपने भाई को वहां जाके पढ़ाओ, एआईएफ्स पढ़ाओ, और डन अल हो गया। के अंदर घुसने का रिक्वायरमेंट ये है, एजुकॉल पार्ट 1 पास करना है, उसको फिर शुरू की कुछ लैब्स मिलेंगी, सारे 85% कोर्सेज करना है, फिर एजुकॉल पार्ट 2 खत्म करना है, फिर सारी लैब्स उसको मिलती चली जाएंगी। अगर वो एआईएफ्स कर रहा है 250 से 300 के करीब लैब्स हैं, वो खत्म करनी है उसको, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएंगी, मगर उससे उसको जॉब एश्योरिटी मिल जाएगी कि यार जॉब एश्योरिटी हम देते हैं उसको, ठीक है। और क्या चाहिए, आई मीन यू नीड एनीथिंग, हाँ जॉब हमारी मर्जी है कि हम उसको कहाँ बिठाएं, हम उसको हो सकता है यहाँ बिठाएं, अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, उसको स्कॉलरशिप भी जो है ना हम लोग दे रहे हैं। जो इवेंट है ना पाकिस्तान में, जो इवेंट हो रहा है हमारा,
ये जो जी इवेंट जी है, इस इवेंट के अंदर जो जो लोग आएंगे ना, हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे उसके ऊपर। ये जो इवेंट है ना हमारा, इसमें हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि यार यहाँ पर मैं 100 बंदे लाहौर और 100 बंदे कराची, ठीक है ना, यहाँ से मैं उठाऊंगा। जो हमारे पास बिल्कुल। आएंगे उनमें इनका नाम डाल दूंगा कि इनका नाम डाल दो, ठीक है ना। डन हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पूरा मौका होगा कि आपको बाहर जाने की फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप है, इमिग्रेशन है, सब कुछ है। अल-रज़ाक में बहुत सारी चीज़ें, बेनिफिट्स हम डाल रहे हैं, मगर मैं उसको जो है ना, वो कंडीशनल है हमारे अपने ऊपर। हम देखेंगे उसको, एवेल्युएट करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि किसके साथ क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक डिसीजन हो, बिल्कुल ठीक। ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर बेस करता है। तो अगर किसी के हालात टफ हैं, मुश्किलात से गुजरा, हमारे कोर्सेज पढ़े, रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी मुश्किलात में, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, हमारे पास उसने डिप्लोमास पढ़े, एजुकॉल पार्ट 1 पार्ट 2 पास किया, अल रज़ाक में घुस गया, अल रज़ाक से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, जॉब पे बैठ गया, ठीक है ना। ये ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई इसकी। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको उठाऊं कि यार ये जो बच्चे पास हुए हैं ना, अब इनको बुलाओ, इनको इंटरव्यू करो। उनके 2 से 3 इंटरव्यू होंगे एंड देन वी विल सेलेक्ट देम, किसको हम अपने साथ लेके जाएंगे काम पे, किसको हम कहाँ बिठाएंगे, किसको क्या करेंगे, किसको फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप देनी है, किसको अमेरिका भेजना है, किसको यूके भेजना है। आई एम गोना डू दैट इन माशा। पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, मुसलमान हो गैर मुस्लिम सबके साथ करूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो हमारे बाकी इसके ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कितना हमें फॉलो करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सही है। असल भाई एआई ऑप्स के साथ जो है, जब ये कंप्लीट कर लेगा 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स जो है, उसके बाद अल रज़ाक ये इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा कि हम लोग अपने में रजा की माइंड में साथ साथ बिठाएं? कर सकता है। अगर इसने पार्ट 1 एग्जाम का निकाल दिया, एजुकॉल का पार्ट 1 ये 1 महीने में बैठ के निकाल देगा, सारे टेस्ट पास हो जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा, ये कितने महीने बाद अपेयर हो जाए? मैं इसको बताऊं कि भाई अगर 2 मंथ्स बाद ये अपेयर वो हो। खुद इसको बताएंगे, जैसे जैसे कोर्सेज खत्म कर रहा होगा, इसको साल के अंदर अल रज़ा की सारी लैब्स करनी है, ठीक है ना। साल से 1.5 साल के अंदर वो सारी लैब्स बड़ी आसान है, आसान से लेके मुश्किल तक हैं। शुरू की अगर इसको एआई ऑप्स हैं, 250 से 300 लैब्स हैं। 50 बहुत आसान है, 15-15 बिल्कुल 20-20 मिनट की है। अगली 50 2-2 3-3 4-4 घंटे की है। अगली 50 दिन की है ठीक है ना। एक दिन पूरा सही है। लग जाएगा, सर को जाएगा, बोलेगा यार ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये होगी 150, फिर आखिरी जो 100 बचती हैं उसमें एक एक लैब में इसको 2-2 दिन भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, इस तरह से। ठीक हो गया। जब वो कंप्लीट कर रहा होगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। आई नो नाउ व्हाट आई नीड टू ठीक। डू। फैसल भाई भी किससे मतलब मैं 1 जून से इसके प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 जून से इसको स्टार्ट करवा दूं। तो कांटेक्ट जिशान भाई से, जिशान भाई से हुआ था कांटेक्ट ना? निशान भाई हैं, तो उनसे ही निशान भाई कांटेक्ट। से बात करें। निशान मेहर ना, निशान मेहर जी जी बिल्कुल बिल्कुल जिशान में। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत आप अपनी शुक्रिया। फिक्र करें, अपनी फिक्र करें भाई, कितना अर्सा काम कर लिया आर्मी में। मुझे सर्व करते हुए 5 साल हो गए हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। कोई और साथ में कोई और तालीम हासिल की, क्या किया, बैचलर्स किया, क्या किया। अब मैंने बिल्कुल, मेरे पास जो है ना वर्चुअल की जो है ना है मैनेजमेंट साइंसेज की मेरे पास है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है मेरे पास। और साथ मेरे पास तो आर्मी कोर्सेज भी हैं। आर्मी कोर्सेज भी तो हैं वो जो मतलब इक्विवेलेंसी में मिल जाती है एचईसी से। नहीं उसका क्या करोगे, ठीक है। और आर्मी कोर्सेज को बाहर ले जाके कुछ थोड़ी कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रखेगा, ठीक है। सो तुम्हें बैठकर जो है ना, तुम्हें खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए, टाइम लगाओ, अपना अपना करो। यहाँ पर सर्व करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपकी मुलाकात का मैं अभी लीव पे आया हुआ था। आपसे मुलाकात अगर मतलब मैं पर्सनल करना चाहूंगा, अगर जूम पे हो जाए या जैसे भी, अगर आपका टाइम ना हो तो मैं आधा घंटा अगर आपका चाहिए होगा, ताकि मैं अपने कॉल घंटा को तो बहुत पर्सनल ज्यादा डिस्कशन। है आधा घंटा मेरे बच्चे जो है ना, अलाउ कर, मेरी नहीं मैं बोर्ड आपके सेक्शन के पे कह एक रहा हूँ। दूसरे कमरे में एक फैसल बोर्ड है, भाई। उसमें ना बाबा बुकिंग सिस्टम मेरी बेटी ने बनाया। तो वो टाइम स्लॉट लिख देती है, कहती है इस टाइम स्लॉट माशा। पे बाबा है, इस टाइम स्लॉट पे बाबा कुरान पढ़, उसको सब पता है, उसमें सब लिखा हुआ है। तो किसी बिल्कुल दिन माशाल्लाह। मौका मिल गया तो मैं दिखा दूंगा। तो बाबा बुकिंग सिस्टम में वो कहती है कि एनी स्लॉट हैज टू बी अराउंड 45 मिनट्स विद बाबा, ठीक है ना। तो वो अपना टाइम बुक करती है मेरे साथ, जाती है, माशाल्लाह। छुट्टी मैं फिर किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है। क्योंकि मैं 12 बजे नमाज के लिए उठता हूँ रात को, फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ। मेरे मतलब कि मेरी नींद भी कम होती है 6-7 घंटे, इसलिए मेरे आंखें में हल्के पड़े होते हैं। खुराक भी मेरी कम होती है। ये मेरे नाश्ता है जो मैं कर रहा हूँ अभी मेरे सामने, चाय और वो कॉफ़ी और वो खजूरें रखी हुई हैं, ठीक है। माशाल्लाह। मैं रोटी खाता नहीं, एक्सरसाइज करता अच्छा। हूँ। टोटल 75 एक्सरसाइज के पूरे वो हैं, कैटल बेल और मुख्तलिफ सब चीज़ें, पंचिंग अच्छा बैग और माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ देखिए तो फिट रख। 6 पैक्स आपने बनाए हुए हैं मतलब कि फैसल भाई, हाँ सिक्स हाँ, पैक्स अगर आपने। देखिए सिक्स अच्छा। पैक है भाई माशाल्लाह। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट।
आपको नहीं बिल्कुल। बेटर कंडीशन में रहना चाहिए, मतलब कि आप अच्छी अपनी नहीं मोमिन एक जो दूध अल्लाह रखें। के रसूल ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो है ना सेहतमंद मोमिन जो है ना कमजोर मोमिन से बेहतर है, नो अच्छा डाउट। है, अभी टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया, क्योंकि वो घर बैठ के पढ़ना सब कुछ करना, तो उसको मैंने टोरंटो स्ट्राइकिंग एकेडमी में डाला है, अच्छा मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर। तो वो जो बंदा माशाल्लाह मसरी है जो करवाता है, ठीक है ना, माशाल्लाह तो उसको मैंने वहाँ डलवाया है, बेटी को भी डलवाया है, सबको। तो माशाल्लाह दिस इज वेरी माशाल्लाह। इंपॉर्टेंट। हंटिंग मेरे साथ, बिल्कुल नो उसकी डाउट। हंटिंग करने, इस साल हम मूस की हंटिंग करने जा रहे हैं। उसको अच्छा माशाल्लाह। उसको इतना कैलिबर्स का हर चीज का इतना पता है कि आप परेशान बोलोगे यार मिलिट्री में मैं था या ये माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे भाई, नो आर्मरी डाउट, बहुत आर्मरी अच्छी बात इसने बकायदा पूरी आर्मरी जो है ना अपनी बनाने की तैयारी कर रहा है पीछे। है। अच्छा मैंने बोला भाई वैसे ढाई भाई तीन 10 तीन मिनट हजार आप डॉलर काइंडली, के बने, तुम क्या करोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे भाई 10 मिनट आपके चाहिए आप, मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके बिजी स्केड्यूल में, अगर आप मुझे 10 मिनट दे रहे हैं, ताकि मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका अजर अल्लाह दे सकता है, मेरे अल्फाज मैं अल्फाज के आई थ्रू विल नहीं सी, दे सकता। इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कर दे, मैं आपका नाम सेव कर लेता हूँ एंड आई विल टॉक टू यू इंशाल्लाह, ठीक है जी। जजाकल्लाह फैसल भाई, बहुत शुक्रिया।